सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के चैप्टर 12 त्रिभुज का क्षेत्रफल। साथियों, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्राइंगल। समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज हैं, ठीक है, दो त्रिभुज हैं। अब इनमें आप देख सकते हैं, एक पहले का रख देते हैं ए बी सी और दूसरे का रखते हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब आप इसमें देख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों त्रिभुज का डिजाइन सेम है। डिजाइन जो है वो सेम है, बस साइज में अंतर है। डिजाइन सेम है, इसका मतलब कि क्या है कि अंदर के कोण जो है वो बराबर हैं। जैसे देख लीजिए, ये मान लीजिए ये 70 है और ये 70 डिग्री का है, 7 दूनी 14 और ये है 40 डिग्री का। ऐसे इसमें है ये 40 डिग्री का है, कोण बनाता है, ये 70 का और ये 70 का, ठीक है। तो इनमें क्या है, कोण समान है। तो वे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। देखिए इनमें संगत कोण मतलब कि साइड वाला, देखिए मतलब संगत वाला कोण मतलब कि साथ वाले। जैसे देखिए इस पे ए बी मतलब इस साइड का जो नीचे वाला कोण है 70 है, इसमें भी इस साइड का जो नीचे वाला कोण है वो क्या है 70 है। और इसमें देखिए त्रिभुज का ऊपर वाला जो कोण है वो 40 है, तो इसमें भी देखिए ऊपर वाला कोण 40 है। इसमें इस साइड वाला कोण 70 है, इसमें भी कोण क्या है 70 डिग्री ही है। तो वह त्रिभुज जिनके संगत कोण समान होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं तो वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तो संगत भुजाएं क्या है, संगत भुजाएं मतलब जैसे भुजा ए बी जो होगा पी क्यू के समानुपाती होगा। मतलब जैसे ये मानते हैं 3 है, ये है 4 और ये है 5, तो ये भी मान लेते हैं इसको 3 और 4 और 5 है, और इसको मानते हैं क्या है 6 है, 8 है और 10 सेंटीमीटर है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि कोण तो समान है, ठीक है, लेकिन जो भुजाएं हैं वो क्या है दूनी है। भुजाएं जो है वो दुगनी है। अगर ये वाली भुजा इसकी दुगनी है, मतलब ये वाली भुजा अगर इसकी दुगनी है 3 दूना 6, तो ये वाली भुजा भी दुगनी है। देखिए 5 दूना 10 और ये वाली भुजा भी दुगनी है 4 दूना 8। तो वे भुजाएं तो वही दुगना है। तो मतलब जो रिलेशन अगर दुगना है तो दुगना ही सभी भुजा। अगर एक भुजी दुगनी है, भुजा दुगना है, तो दूसरी भुजा भी दुगना होगा, तीसरा भुजा भी दुगना होगा। अगर एक भुजा 1.5 गुना है तो दूसरा भुजा भी 1.5 गुना होगा। जैसे अगर ये ऐसे होता, अगर इधर होता 9 तब इधर क्या होता 9, यानी कि 3 का कितना है 3 गुना है, तो ये क्या होता है 15 होता, पंतियाई 15, ये क्या होता 4 तिहाई 12 होता। तो मतलब वे त्रिभुज दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। आप समरूपता को ऐसे समझ सकते हैं, देखिए आप देखने से ही पता चल जाए कि डिजाइन जो है वो सेम है, लेकिन जो साइज में है, साइज में फर्क है और डिजाइन सेम है, तो वो क्या कहलाएगा समरूप त्रिभुज। और अगर साइज और डिजाइन दोनों समान हो जाते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं जानते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। क्या बोलते हैं, सर्वांग सम त्रिभुज। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, उसे हम क्या बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज। तो देखिए अंतर दोनों में यही होता है कि वे त्रिभुज मतलब दो या दो से अधिक ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, तथा ऐसे त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं दोनों बराबर होती हैं वो सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। मतलब कि संगत कोण संगत भुजाएं मतलब ये तो कोण भी समान थे और जो भुजा है वो भी समान है, मतलब दोनों त्रिभुज सेम साइज और सेम कोण वाले हों, सेम डिजाइन और सेम साइज वाले हों, तो वो क्या कहलाएंगे सर्वांगसम त्रिभुज। सर्व अंग सम मतलब सभी अंग समान हैं। तो जब कोण और भुजाएं दोनों समान हो जाती हैं तो वो क्या कहलाते हैं सर्वांगसम त्रिभुज।
और जब केवल कोण समान होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज। अब जैसे देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज है, पहला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ऐसा है। अब ये क्या समरूप होंगे? नहीं होंगे। ये इसका डिजाइन कुछ और है, इसका डिजाइन कुछ और है, लेकिन इसमें डिजाइन सेम है, साइज का अंतर हो सकता है। देखिए ये छोटे साइज का है, ये बड़े साइज का है, लेकिन दोनों का डिजाइन सेम है। अगर ये एक ऐसा रहे त्रिभुज, एक ये ऐसे छोटा सा रहे, एक ये ऐसे बड़ा सा रहे, ये दोनों समरूप है, डिजाइन सेम है लेकिन साइज में अंतर है। तो जब डिजाइन सेम हो, साइज में अंतर हो, तो वो क्या कहेंगे? समरूप, सिमिलर। देखिए अंग्रेजी में है ना सिमिलर, तो ये दोनों सिमिलर हैं। लेकिन अगर ऐसा ऐसा दिया है तो ये सिमिलर थोड़े ना। इसका देखिए ये दो भुजा बहुत लंबी है, छोटी से, ये दोनों का डिजाइन अलग है। तो जब डिजाइन अलग हो गया तो वो समरूप न होंगे और ना ही सर्वांग सम होंगे। लेकिन अगर डिजाइन के साथ, जैसे अगर ये एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये है, तो आप अगर देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, हाँ, दूसरा त्रिभुज ये है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसकी भुजाएं भी तीनों बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और कोण भी तीनों बराबर। तो जब भुजाएं और कोण दोनों बराबर होते हैं तो वो क्या कहलाता है? सर्वांग सम। लेकिन जब केवल कोण बराबर होते हैं, भुजाएं जो होती हैं वो समानुपाती होती हैं, वो क्या होता है तब? समरूप त्रिभुज। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं सर्वांग सम और समरूप को, कि जैसे हम किसी कपड़े की दुकान पे गए, हमने एक कपड़ा देखा, हमको वो कपड़ा पसंद आया, लेकिन उसकी साइज हमको छोटी पड़ रही है। तो हमने दुकानदार से कहा कि भैया इसी डिज़ाइन में, सेम कलर में हमको, सेम कलर सेम डिज़ाइन में हमको बड़ा साइज दे दीजिए, सेम कलर सेम डिज़ाइन में हमको बड़ा साइज दे दीजिए। तो दुकानदार हमको निकाल के बड़ा साइज दे देता है। तो उन दो कपड़ों के मध्य जो संबंध बनेगा, एक छोटे साइज वाला कपड़ा, एक बड़े साइज वाला कपड़ा, उनके मध्य जो संबंध बनेगा तो वो क्या कहलाएंगे? समरूप। यानी कि वो दोनों कपड़े सेम थे, बस साइज में अंतर था। तो जब केवल साइज में अंतर होता है तो वो समरूप कहलाते हैं। लेकिन वहीं पर हम कहें कि भैया ये जो कपड़ा है लाल वाला, और इसका साइज भी ठीक है और इसका डिज़ाइन भी हमें अच्छा लगा, इसी में का दो कपड़ा दे दीजिए, मतलब इसी साइज का, इसी डिजाइन का, इसी कलर में हमको दो कपड़ा दे दीजिए। तो जब सेम साइज, सेम डिजाइन, सेम कलर के दो कपड़े होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। सभी अंग समान है, मतलब कलर भी सेम है, डिजाइन भी सेम है और साइज भी सेम है। जब सब कुछ सेम सेम है, वही चीज हो, तो वो क्या कहलाता है? सर्वांग सम। लेकिन जब कलर डिजाइन सब तो सेम है, लेकिन बस अंतर है साइज में, एक छोटे साइज का है, एक बड़े साइज का है, जब साइज में अंतर आ जाए तो वो समरूप होगा। और जब सब कुछ बराबर हो, किसी चीज में कोई अंतर ना हो, तो वो क्या होगा? सर्वांग सम। समझ में आया? आगे चले, चलिए। अब संगत भुजाएं, मतलब जैसे होता क्या है हम बता रहे हैं आपको। जैसे देखिए संगत भुजाएं, संगत मतलब कि साइड वाला, मतलब उस साइड का। जैसे ये देखिए, जैसे बी का संगत क्या होगा? क्यू होगा। सी का संगत क्या होगा? आर होगा। ए का संगत क्या होगा? पी होगा। कैसे? ए ऊपर की तरफ है, इसमें भी देखिए पी ऊपर की तरफ है, बी इधर किनारे है, इस साइड में, लेफ्ट वाले साइड में है, और इधर देखिए क्यू किनारे है। और दोनों को कोण देखिए, इधर 70, इसका 70, इधर राइट वाले का इधर 70 है, तो इसमें भी राइट वाले का 70 है। ऊपर वाले का 40 है, तो इसमें भी ऊपर वाले का कोण 40 है। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि कोण दोनों में बराबर है, लेकिन भुजाओं में अंतर है, साइज में अंतर है। कोण दोनों के बराबर है, 70 70 70 70, 40 40, तो 40 70 70, तो कोण तीन दोनों के बराबर हैं, लेकिन साइज में अंतर है। इसका एक भुजा 3 है तो इसका एक भुजा 9 है, इसका एक भुजा 5 है तो इसका जो है 15 है, इसका 4 है तो इसका 12 है। लेकिन आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हर भुजा तिगुनी है। इसका अगर 3 है तो इसका 3 तियां 9 है, इसका 5 है तो इसका 5 तियाई 15 है, इसका 4 है तो इसका 4 तियाई 12 है। समझ में आया ना कि कोण तो एकदम सेम है, लेकिन भुजाएं भी बराबर तो नहीं है, लेकिन एक संबंध बन रहा है। तीनों भुजाएं तिगुनी हैं। ये अगर 3 है तो ये 9 है, यानी कि ये भी 3 गुना है। ये 5 है तो ये 15 है, ये भी 3 गुना है। ये 4 है तो ये 12 है, ये भी क्या है? 3 गुना है। तो वही होते हैं समरूप त्रिभुज, यानी कि डिजाइन सेम है लेकिन साइज में फर्क है। तो जब डिजाइन सेम हो, साइज में फर्क हो, तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। लेकिन जब डिजाइन और साइज दोनों बराबर हो तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम त्रिभुज। जैसे हम बना देते हैं, आपको सर्वांग सम भी बता देते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक है। इसका ये है 4, ये भी है 4, ये भी है 4, और इसमें भी ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। इसे मानते हैं ए बी सी, इसे मानते हैं पी क्यू और आर। ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री 60 डिग्री
और 60 डिग्री। मतलब तीनों देखिए कोण भी बराबर हैं इसके और भुजाएं भी बराबर हैं। अरे आप इसको यही मत मानिए, आप इसको कुछ भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कि तीनों चीज़ें बराबर लिख दी हैं गुरुजी, कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए दूसरा हम बना देते हैं। चलिए एक त्रिभुज ऐसे बना देते हैं अब, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज भी ऐसे ही बना देते हैं। तो देखिए दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज के, इसको मान लेते हैं 4, ठीक है, इसको मान लेते हैं, सॉरी इसको मान लेते हैं 4, इसको मानते हैं 3, इसको मानते हैं 5, और इधर भी 5, 4 और 3, इसे मानते हैं PQR और इसे कहते हैं ABC मान लेते हैं। अब आप देखेंगे तो इसमें क्या है, तीनों भुजाएं बराबर हैं। ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 सेंटीमीटर ही है। और इसका अगर कोण मानते हैं इसे 90, तो इसे भी क्या है 90, ठीक है। इसे अगर मानते हैं, इसे मानते हैं 40, तो ये भी कितना होगा 40 होगा। तो 9 4 13 5 18। इसे मानते हैं 50, तो इसे भी क्या होगा 50। अगर ऐसे त्रिभुज दिए रहे हैं कि जिसका कोण भी बराबर है, देखिए, और साइज भी बराबर है, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 4 है तो ये भी 4 है। तो जब कोण और साइज यानी कि कोण और संगत भुजा दोनों बराबर होते हैं तो वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाता है। लेकिन जब कोण तो बराबर है लेकिन जो संगत भुजाएं हैं वो अंतर है, उनमें थोड़ा सा अंतर है, वो छोटी बड़ी हैं, तो वो क्या कहलाएगा समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। अब हम जानेंगे कैसे कि कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है कौन सा नहीं। इसमें 2 पॉइंट आप लिख लीजिए, तब आपको ज़्यादा सही रहेगा। ये समरूप त्रिभुज वाले में आप लिख लीजिए 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या लिख लीजिए कि कोण, संगत कोण लिखिए, संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं मतलब कि साथ वाले कोण, जैसे इस साइड का इसका 70 है तो इस साइड का इसका भी 70 है, इस साइड वाला इसका 70 है तो इस साइड वाला इसका भी 70 है, ऊपर वाला इसका 40 है तो ऊपर वाला इसका भी 40 है। तो वही संगत मतलब कि साथ वाले, जैसे ऊपर का इसका है तो इसका भी ऊपर वाला, तो ऊपर ऊपर ये संगत हो गए। बाएं साइड वाले दोनों ये इसके संगत हो गए, दाएं साइड वाले इसके, ये क्या हो गए इसके संगत हो गए, ठीक है। तथा दूसरा क्या होगा, तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। समझ में आया ना। यही 2 पॉइंट होते हैं कि समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनके संगत कोण बराबर होते हैं या फिर समान होते हैं, तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब कि अगर हम AB बटा PQ करेंगे, जैसे AB बटा PQ करेंगे, तथा तो AB बटा PQ करेंगे तो क्या आएगा, AB कितना दिया है 3 है, अब PQ कितना दिया है 9 है, तो आएगा क्या 1 3 के 3 3 3 9, यानी कि 1 बटा 3 आएगा ना। और अगर यहीं पे हम करें BC बटा QR, BC बटा QR, तो BC कितना दिया है 4, अब QR कितना दिया है 12, तो अगर इसको काटेंगे 4 1 के 4 4 3 12, तो इसमें भी क्या आया 1 बटा 3। तो देखिए इसका बटा किए, मतलब ये संगत भुजा थी, मतलब जब हमने बाएं साइड की भुजाओं का बटे में लाया तब भी कितना आया 1 बटा 3, और जब हमने नीचे का आधार को बटे में लिखा तब वो भी कितना आया 1 बटा 3। इसी तरह अगर हम लिखेंगे AC बटा PR, AC बटा PR अगर लिखेंगे तो AC कितना दिया है 5 दिया है, अब बटा PR कितना दिया है 15 दिया है। तो अगर हम इसका AC बटा PR करेंगे तो वो भी कितना आएगा 5 1 के 5 पंक्तियाँ 15, वो भी कितना आएगा 1 बटा 3। तो देखिए तीनों में अनुपात बराबर है, तो समानुपाती मतलब कि ये बटा जो होता है उसे अनुपात भी बोलते हैं। तो ये देखिए, तो ये तीनों में जो बटा वाला है, तीनों का रेशियो बराबर है, 1 और 3 की रेशियो में ये भी है, ये भी है और ये भी है। मतलब कि समरूप त्रिभुज में अगर एक भुजा इसकी तिगुनी है, एक भुजा जैसे ये 3 क्या है, बाएं साइड वाला इसके भुजा का तिगुना है ना, 9 जो है तिगुना है ना 3 का, तो ये वाली भुजा भी तिगुनी होगी, पंक्तियाँ 15, नीचे वाली भुजा भी तिगुनी होगी, चरतियाँ 12। तो वही होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, मतलब जिस रेशियो में एक भुजा होगी जितने गुना बड़ा या छोटा एक भुजा हो जाएगी, फिर उतने गुना छोटा या बड़ा अन्य भुजाएं भी रहेंगी, ठीक है। तो ये होता है समरूप त्रिभुज। तो इसमें 2 पॉइंट याद रखिए कि संगत कोण समान होते हैं तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ये होते हैं समरूप त्रिभुज।
और अब हम जानते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या है कि जब त्रिभुज के तीनों कोण मतलब तीनों संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो वो क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। उसमें बस इतना ही अंतर था कि साइज का अंतर था। तो जब साइज का अंतर आ जाए तो वो होते हैं समरूप, और जब साइज भी समान हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, सर्वांगसम। चलिए अब हम जानेंगे कैसे कि कैसे कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे पूछ लिया क्वेश्चन में कि ये बताइए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं, मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं, तो हम कैसे जानेंगे। तो इसका रूल होता है, पहला होता है कि एस एस एस, इसे बोलते हैं साइड साइड और साइड, ठीक है, या फिर हिंदी में बोलते हैं भुजा भुजा और भुजा। ये है सर्वांगसम के अंतर्गत बता रहे हैं, सर्वांगसम, ठीक है, सर्वांगसम। कैसे हम जानेंगे कि कौन दो त्रिभुज सर्वांगसम है। जैसे पूरा डेटा ना दिया, एक आध चीज छिपा लिया तो हम कैसे जानेंगे। साइड साइड साइड, यानी अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों भुजाओं की माप बराबर है तो वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा। जैसे ये अगर एक त्रिभुज दिया है और ये दूसरा त्रिभुज दिया है, और अगर कह रहा है कि इसका ये 3 है 3 सेंटीमीटर, ये 4 है ये 5 है, इसका भी ये 3 है ये 4 है ये 5 है, तो जो संगत भुजाएं हैं साइड, मतलब अगर लेफ्ट साइड ले रहे हैं इसका तो इसका भी लेफ्ट साइड दोनों क्या है, 3 3 है। इसका अगर नीचे वाला साइड ले रहे हैं पहला त्रिभुज का, मतलब त्रिभुज ए का, मतलब मान लीजिए पहले त्रिभुज का, ऐसे मान लेते हैं दूसरा त्रिभुज, अगर त्रिभुज पहले का बाएं साइड वाला ले रहे हैं और इसका भी बाएं साइड का ले रहे हैं तो दोनों क्या हैं, बराबर है। इसका नीचे का देख रहे हैं तो ये भी 4 है ये भी 4 है, इधर 5 है इधर 5 है, तो अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो क्या कहलाएगा, सर्वांगसम त्रिभुज। उसमें हमें कोण देखने की जरूरत ही नहीं है, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं, साइज बराबर है, 3 4 5 इसका भी है और 3 4 5 इसका भी है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम ही होंगे। उसमें कोण हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, कोण अगर हमको ना भी पता रहे तब भी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ऑब्वियस सी बात है तीनों कोण भी बराबर होंगे। और सर्वांगसम का त्रिभुज क्या वो चिन्ह क्या होता है, ये देखिए ऐसे दो जो बराबर का चिन्ह होता है और उसी के ऊपर ये है समरूप वाला चिन्ह। समरूप का चिन्ह होता है ऐसे, समरूप को ऐसे दिखाया जाता है, समरूप को इसको हिंदी में बोलते हैं समरूप है, क्या बोलते हैं, समरूप है, और अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, सिमिलर। और इस वाले को बोलते हैं सर्वांगसम, सर्वांगसम, और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसे बोलते हैं सर्वांगसम हिंदी में, अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसे बोलते हैं समरूप है हिंदी में और अंग्रेजी में बोलते हैं सिमिलर। तो हम क्या जानते हैं कि सर्वांगसम कैसे पहचानेंगे, तो पहला होता है साइड साइड साइड, यदि किन्हीं दो या दो से अधिक त्रिभुजों का या फिर किन्हीं दो त्रिभुजों का तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या होता है, एस ए एस, इसे बोलते हैं साइड एंगल साइड, मतलब भुजा कोण भुजा। दूसरा नियम होता है भुजा कोण भुजा का, यानी कि किन्हीं दो त्रिभुजों का, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं तथा उससे लगा हुआ एक जो कोण होता है संगत कोण बराबर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज। मतलब कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो वो सर्वांगसम है, अगर तीनों भुजा में से एक भुजा में नहीं मालूम, हमको पता है कि दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है तो वो भी क्या होगा, सर्वांगसम ही होगा। हम जान जाएंगे कि वो त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जैसे देख लीजिए कि एक ये त्रिभुज दिया है और दूसरा ये त्रिभुज दिया है, ठीक है। इसमें दिया है कि एक कोण 90 अंश का है, इधर भी एक कोण 90 अंश का है, यानी कि हमको एक कोण मालूम है और भुजा दो ठो मालूम है, यानी कि पहली भुजा ये 3 है और ये भुजा 4 है, इधर भी मालूम है 3 है ये 4 है। तो अब बताइए ये त्रिभुज सर्वांगसम है कि नहीं। तो सर्वांगसम में पहले तो हमने जाना कि तीनों भुजाएं मालूम हो जाए, यानी 3 4, और ये भुजा मालूम होती और इसमें भी ये भुजा मालूम होती तो हम तो सीधे सीधे पहले वाले रूल से जान जाते कि ये सर्वांगसम है। लेकिन इसमें क्या बता रहा है कि दो ठो भुजा दे दिया है और एक ठो कोण दे दिया है, तो जब दो भुजा और उससे जुड़ा हुआ एक कोण
तो जब दो भुजा और उससे लगा हुआ एक कोण बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, तब भी वो सर्वांग सम ही होता है। इसमें देखिए ना, दो भुजा है उसके बीच में एक कोण है, तो ये दो भुजा है उसके बीच में एक कोण है, तो जब दो भुजा और उससे लगा हुआ कोण या फिर उनसे बना हुआ कोण बराबर होता है दो त्रिभुजों में, तो वो भी क्या होते हैं, सर्वांग सम ही होते हैं। अब उसके अगला कंडीशन होता है तीसरा क्या कंडीशन होता है, तीसरा कंडीशन जान लेते हैं सर्वांग समता का। तीसरा ASA मतलब कि एंगल, साइड और एंगल, यानी कि कोण, भुजा और कोण। मतलब कि जब किन्हीं दो त्रिभुजों का दो कोण तथा एक भुजा बराबर होती है तो वो क्या कहलाते हैं, वो भी त्रिभुज सर्वांग सम ही कहलाते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ठीक है, दो त्रिभुज हैं, थोड़ा सा लंबा छोटा बन गया, बना लेते हैं सही से। हाँ, ये दो त्रिभुज हैं और इसमें दिया है कि हमको एक भुजा दी हुई है, ठीक है। जैसे ये भुजा मान लेते हैं, ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली भुजा हमको 4 सेंटीमीटर दिया और दो कोण दिए हैं, पहला दे दिया है 90 अंश और दूसरा दे दिया है 45 अंश। कितना दिया है, 45, ये चलिए 30 अंश मान लेते हैं, 30 अंश, ठीक है। इसमें भी एक कोण 90 दे दिया है और दूसरा दिया है 30 अंश। तो जब हमें दो कोण और एक भुजा मालूम रहे, और मतलब दो कोण और एक भुजा बराबर होते हैं दो त्रिभुजों के, तो वो भी क्या होते हैं, सर्वांग सम ही होते हैं। जैसे देखिए, दो कोण है उसके बीच में भुजा है, इधर भी देखिए दो कोण है उसके बीच में भुजा है, यहाँ भी देखिए दो कोण है उसके बीच में भुजा। तो जब दो कोण और उनके बीच में जो भुजा बन रही है, जो खींची गई रेखा है, वो दोनों बराबर होते हैं तीनों चीजें, तो वो क्या कहलाते हैं, वो भी सर्वांग सम ही कहलाते हैं, ठीक है। तो पहला हमने जाना एस मतलब कि साइड, जब तीनों भुजाएं बराबर हो तब वो सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद हमने जाना SAS यानी कि साइड मतलब भुजा, फिर एंगल, फिर भुजा, यानी कि दो भुजा और एक कोण बराबर हो तब भी वो सर्वांग सम होते हैं। उसके बाद हम अभी पढ़ रहे हैं ASA यानी कि दो कोण और एक भुजा बराबर हो तब भी वो सर्वांग सम होते हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे RHS, अगला पढ़ेंगे चौथे नंबर का RHS। क्या चीज़, चौथा हम पढ़ेंगे RH और S का। ये क्या होता है, राइट एंगल, और उसके बाद होता है हाइपोटेनियस, उसके बाद है साइड, ठीक है। मतलब राइट एंगल मतलब समकोण, दूसरा है कर्ण और तीसरा दिया है भुजा। तो जब दो कोणों में एक कोण समकोण हो तथा उनका कर्ण बराबर हो तथा एक भुजा भी बराबर हो, तो वो क्या होते हैं, वो भी सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं। जैसे एक दिया है ये और दूसरा दिया है ये त्रिभुज, दो त्रिभुज हमको दिए हैं, उसमें से एक समकोण है यानी कि एक क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा कर्ण क्या है, कर्ण हमको दिया है 5, इसका भी दिया है 5, इसका भी दिया है, मतलब कि एक समकोण है, दूसरा हमको कर्ण दिया है, तीसरा कोई भुजा दी हुई है। भुजा जैसे इसको मान लेते हैं ये 3 दी हुई है, इसमें भी 3 दी हुई है। तो हमको क्या मालूम है कि एक कोण समकोण है, इसमें भी और इसमें भी। चलिए, उसके बाद एक कर्ण है और कर्ण दोनों में बराबर है, देखिए 5 इसमें भी कर्ण है, 5 इसमें भी कर्ण है। और दूसरा क्या दिया है, तीसरा चीज भुजा, एक भुजा भी बराबर है। तो जब एक कर्ण बराबर हो, एक भुजा बराबर हो और एक समकोण हो, तब भी क्या होता है, वो सर्वांग सम ही होता है। तो हमने अभी तक क्या जाना कि सर्वांग सम होने के 4 नियम होते हैं टोटल। परिभाषा तो हमने जान लिया कि जब किन्हीं त्रिभुजों का या फिर किन्हीं त्रिभुजों का संगत कोण तथा संगत भुजाएं जब बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। लेकिन अगर हमको एक चीज ना दिया रहे, कोई चीज ना दिया रहे, जैसे अगर तीनों भुजाएं हमको ना मालूम, हमको द्विन भुजा मालूम हो, एक कोण मालूम हो, तब कैसे बताएंगे कि है कि नहीं सर्वांग सम। उसी का नियम क्या हमने बताया अभी, SSS पहला, दूसरा पढ़ा SAS, तीसरा पढ़ा हमने ASA
और चौथा पढ़ा हमने क्या, चौथा हमने पढ़ा आर एच और एस को। मतलब कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हों तो वो सर्वांग सम होती हैं, दो भुजाओं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो वो क्या होता है, वो भी सर्वांग सम होता है। दो कोण और उसके बीच की भुजा अगर बराबर हो तब भी वो सर्वांग सम होते हैं। और एक कोण समकोण, एक हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और एक भुजा बराबर हो तो वो भी क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। तो आज हमने पढ़ा कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर होते हैं तथा संगत भुजाएं असमान होती हैं या फिर समानुपाती होती हैं तो वो क्या होते हैं, समरूप। लेकिन अगर वहीं पे संगत कोण के साथ साथ संगत भुजाएं भी बराबर हों तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम। ठीक है, तो सर्वांग सम। अब उसमें हमको जानना था कि कैसे पता करेंगे। माना किसी क्वेश्चन में ना दिया हो, एक आध भुजा ना दी हुई हो, कोण ही ना दिए हो, तो हम कैसे जानेंगे। तो वही चीज़ है कि अगर तीनों भुजाएं बराबर हों, अगर दो त्रिभुज का तीनों भुजाएं बराबर हों, जैसे ये है, अगर इसमें ये 5 5 5 है, इसमें भी 5 5 5 है, तो ये क्या है, दोनों सर्वांग सम है। और सर्वांग सम का चिन्ह क्या होता है, ऐसे लिखते हैं जैसे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे इसको बोलते हैं सर्वांग सम। और अगर जैसे दो त्रिभुज समरूप रहे तो उसको क्या बोलते हैं, जैसे त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसको समरूप का चिन्ह बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग सम। ऐसे लाइन मतलब बराबर का चिन्ह, उसके ऊपर ये चिन्ह, तो ये होता है सर्वांग सम। और केवल ये वाली लाइन रहे तो इसे क्या बोलते हैं, समरूप। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, वे त्रिभुज जिनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। तथा वे त्रिभुज जिनके संगत कोण तथा संगत भुजाएं दोनों बराबर होती हैं वो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। और हमने जान लिया कि सर्वांग सम त्रिभुज कैसे पहचानते हैं, कि जब तीनों भुजाएं बराबर हो तब सर्वांग सम, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो वो सर्वांग सम, दो कोण और उनके बीच की एक भुजा बराबर हो तो वो भी सर्वांग सम, एक कोण समकोण, एक भुजा बराबर हो और एक कर्ण बराबर हो तब भी वो क्या होते हैं, सर्वांग सम ही होते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा। तो आज हमने जाना कि सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। कल इस पे आधारित हम क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।